नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहला एस्पेक्ट हमने पकड़ा है फिजिकल डेवलपमेंट का, और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों का साथ, बच्चों को असिस्टेंस, बच्चों को प्रोत्साहित तब कर सकते हैं जब आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होगी। जब आप कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डिफर कर रहे हैं, जो डिफरेंस बच्चों में है, जब उन डिफरेंसेस को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ किस तरह से कोप अप करते हैं। मान लीजिए जो हियरिंग इंपेयर्ड है या विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, तो आप उसको फ्रंट रोज में तब बिठाएंगे कि वो सुन पाए और वो जो है देख पाए। वो आप तब करेंगे अगर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई आप तब कर पाएंगे अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है कि बच्चे जो है डिफर करते हैं, फिजिकली भी डिफर करते हैं। अगर फिजिकली कोई बैकवर्ड है, अगर फिजिकली किसी में प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह से अलग तकनीकों से पढ़ाया जाए, उसके लिए क्या और इंतजाम किया जाए। तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, ये एक हथियार है। मान लीजिए आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है वो स्लो लर्नर है, या उसमें कोई फिजिकल इंपेयरमेंट है, या तो वो किसी बैकवर्ड क्लास से है, या वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आपको दिन भर क्लासेस लेनी है, डिफरेंट क्लासेस में आपको जाना है, लेकिन एक क्लास को आप 2 बार टाइम नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाकी बच्चों को पहले पढ़ा दिया, उसके बाद एक क्लास आपको और मिल जाएगी और उसके बाद आप जो है एक्स्ट्रा पीरियड में उसको पढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चा क्या करेगा। या क्या आपका जो टाइम टेबल है स्कूल का, क्या आपके पास इतना समय है कि आप उसको अलग से पढ़ाएंगे? नहीं। इसके लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है कि आपको उन्हीं बच्चों के साथ उसको पढ़ाना है, लेकिन एक हथियार का यूज करना है, वो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अगर बच्चे की किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बैकवर्ड है, कोई स्लो लर्नर है, कोई किसी तरह से अनस्टेबल है, कोई इमोशनली अनस्टेबल है, तो उसको पढ़ाना उनके साथ ही है, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा गाइडेंस। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन उसी को कहते हैं, जो आप ओवर फोकस करेंगे उस पर। आप हर 2 मिनट में उसकी सीट पे जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, उससे सवाल अलग से पूछेंगे, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। ये है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज की। अब आप अपने स्कूल में थ्रू आउट द डे आपको करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों तरह की एक्टिविटीज करवानी होती है, और उनको आप किस तरह से फ्रेम करते हैं। अपने जो टीचर डायरी है आपकी, या जिस तरह भी आप लेसन प्लानिंग करते हैं, या आप डे प्लान करते हैं कि मुझे सुबह से शाम तक ये चीजें करवानी है, तो उन एक्टिविटीज में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होगी उनको आप किस तरह से असाइन करेंगे, उसकी फ्रेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। आप तब करेंगे अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है, आपको बच्चों के लाइक्स पता है, आपको बच्चों के डिसलाइक्स पता है, आपको बच्चों की स्ट्रेंथ पता है, आपको बच्चों की वीकनेसेस पता है, और आपको हर बच्चे का ये पता है कि कौन सी चीजों में किसकी कितनी भागीदारी हो सकती है, और आप ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें मेरा हर लेवल का बच्चा, हर स्ट्रेंथ का बच्चा
हर वीकनेसेस का बच्चा जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए। तो उस तरह से आपको करिकुलर एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, लेकिन अब वो आप तब कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान है। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है असाइनमेंट। बात करेंगे असाइनमेंट की। तो बच्चों के लिए असाइनमेंट आपका किस तरह का होना चाहिए, ये किस तरह से आप असाइन करेंगे? क्या आप सभी बच्चों को एक जैसा देंगे? नहीं, हो सकता दे। अगर आपके पास एक जैसी क्लास है तो हो सकता आप एक जैसा दे, लेकिन आपको अलग बच्चों को अलग तरह का भी देना पड़ सकता है। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? कैसे आप इस तरह से ग्रुपिंग कर पाएंगे बच्चों को कि ये ग्रुप ऐसा है, ये ग्रुप ऐसा है, और इस ग्रुप को जो है हमने ये वर्क असाइन करना है, इस ग्रुप को हमने ये वर्क असाइन करना है, कोई अलग ग्रुप आपने बनाया है उसको ये वर्क असाइन करना है। ये कैसे करेंगे आप? जब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी होगी, जब आप बच्चों को पहचान पाएंगे, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनका ग्रुपिंग कर पाएंगे। जब आप एबिलिटी के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे, उस हिसाब से आप जो है वर्क असाइन करेंगे बच्चों को। तो असाइनमेंट के लिए जो है प्रॉपरली अगर आपने इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट अगर असाइनमेंट्स देनी है, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साइज ऑफ द क्लास। अब साइज ऑफ द क्लास भी डिपेंड करता है आपकी जानकारी पे। आप किस तरह से, अगर आपके पास सभी हेल्दी बच्चे हैं, हर तरह से हेल्दी, मेंटली एंड फिजिकली हर तरह से हेल्दी बच्चे हैं, तो आप, आई थिंक बीइंग अ टीचर यू कैन हैंडल 40, 50, 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एंड इफ यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ द वीकर स्टूडेंट्स देन द स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स, तब आप क्या करेंगे? आप सेक्शंस उनके डिवाइड करेंगे, या उनको, क्योंकि आपका वहां पे वर्क जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपकी जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की हमने बात की वो ज्यादा हो रही है। इन अ क्लास यू आर हैविंग, इन अ क्लास ऑफ 30 you are having 17, 18 weaker students and they need your individualized instruction. So what will you do? You will divide the class in two groups so that you can give appropriate and enough time to both the groups. आगे चलते हैं। होमोजीनियस ग्रुप। अब बात करेंगे होमोजीनियस ग्रुप की। बहुत मजेदार पॉइंट है ये। अब होमोजीनियस ग्रुप हर टीचर चाहता है कि अगर मैंने बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटना है ताकि मैं एक तरह का असाइनमेंट उनको दे सकूं, इस ग्रुप को मैंने ये असाइनमेंट दिया और दूसरे ग्रुप को मैंने ये असाइनमेंट दिया, वो कैसे करेंगे आप? वो तभी करेंगे, उसी ग्रुप को होमोजीनियस कहा जाता है जिसमें एक तरह के लोग होंगे, एक तरह के बच्चे होंगे, एक लेवल के बच्चे होंगे, उसको होमोजीनियस ग्रुप कहेंगे। लेकिन वो कब होगा? जब आपको जानकारी होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, जब आप पहचान पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बच्चा मेरा इस लेवल का है, या इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या इस बच्चे में ये कमी है, या इस बच्चे की स्ट्रेंथ ये है। जब आप इस तरह कर पाओगे तो आप बच्चों के होमोजीनियस ग्रुप बना पाओगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये है एडिक्वेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यू नो, फॉर इफेक्टिव टीचिंग you need to use the best, the appropriate teaching learning material, but how can you select that? कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको कब यूज करना है, किस बच्चे के लिए करना है, उसको कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? उसमें आप में वो क्षमता कैसे आएगी? कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इफेक्टिव साबित होगा क्लास में, या कितने बच्चे जो है किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सीखेंगे और कितने बच्चे जो है किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल सीखेंगे? वो तब जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी को जानते होंगे, जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब उनके हिसाब से आप अपने लिए टीएलएम्स तैयार करेंगे, और अप्रोप्रिएट टीएलएम्स आप तैयार करेंगे तो उससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इट विल बी इफेक्टिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेथड्स ऑफ टीचिंग। बात आती है मेथड्स की। आपको क्लास में तरह तरह के मेथड से पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग मेथड से पढ़ाना पड़ता है।
हर सब्जेक्ट जो है अलग मेथड से पढ़ाया जाता है, हर टॉपिक अलग मेथड से पढ़ाया जाता है, टॉपिक का हर पार्ट अलग मेथड से पढ़ाया जाता है। लेकिन इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपकी कौन से मेथड आपने अपनी क्लास में यूज करना है, वो आप तब करेंगे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, स्टूडेंट के लेवल को आप आइडेंटिफाई करेंगे, और स्टूडेंट के लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनके लिए उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी वीकनेसेस के हिसाब से, उस तरह से आप जो है टीचिंग मेथड यूज करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एम्फेसिस ऑन स्पेशल इंटरेस्ट। So where you need to emphasize is on special interests। और स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के। एक बात बताइए, यू आर स्पेंडिंग अ डे विद मी एंड यू आर फॉन्ड ऑफ कॉफी, आपको कॉफी बहुत पसंद है, शिमला मॉल रोड पे आप दिन भर मेरे साथ घूम रहे हैं। अगर मैं आपको फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एक बार भी कॉफी ऑफर ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आप बोर्डम फील करेंगे, आप मेरे साथ कभी दोबारा नहीं आएंगे। वही बात है हमारे बच्चों की, उनके इंटरेस्ट, उनकी लाइक्स अलग है, अब उनके टेस्ट अलग है, हर बच्चे का अपना एक अलग टेस्ट है। अगर हम बीइंग अ टीचर हम उस टेस्ट को नहीं समझेंगे तो हम इफेक्टिव टीचिंग कैसे करेंगे? हमें बच्चे के टेस्ट को समझना है, और टेस्ट को समझेंगे, उनके स्पेशल इंटरेस्ट को समझेंगे, उस हिसाब से उनको हम परोसेंगे जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्लासरूम में मजा ही कुछ और आएगा। आगे चलते हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। आपको पता है कि हमारे बच्चों को गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। जहां भी जिस क्षेत्र में बच्चा पिछड़ रहा होगा, या इन द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन द हायर क्लासेस, जब आप 7th 8th 9th 10th में जाएंगे, उसके बाद आपके दिमाग में उलझने रहती है, कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी है, कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना है, उसके लिए टीचरों की गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है। मैं तो कहता हूं कि ये गाइडेंस बचपन से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। बट हाउ? दिस इज कॉल्ड वोकेशनल गाइडेंस। द सिलेक्शन ऑफ योर स्ट्रीम, सिलेक्शन ऑफ योर कोर्सेज, दिस इज वोकेशनल गाइडेंस। एंड एजुकेशनल गाइडेंस, वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, you need to recognize, you need to identify the students where they are lacking behind। और जहां पे जिस एरियाज में वो कम पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस की जरूरत है वहां पे। या कोई बच्चा 4 दिनों से चुप चुप बैठा है, वो डिप्रेशन फील कर रहा है, तो क्या आप उसको वैसे ही रहने देंगे, या उससे बात करेंगे, उसको गाइड करेंगे, अगर किसी समस्या में उसका समाधान करेंगे? तो ये आप तब कर पाएंगे जब आइडेंटिफाई करने की क्षमता आप में होगी, और आइडेंटिफाई करने की क्षमता आप में तब होगी जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानते होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ। अब देखिए, एक स्कूल में 4 टीचर्स है। अगर मुझ में अच्छी खासी नॉलेज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो मेरे साथ साथ दूसरे टीचर्स में भी इसका प्रभाव होगा। और अल्टीमेटली अगर तो चारों के चारों टीचर आपके जो है अच्छी खासी पकड़ है जिनकी एजुकेशन साइकोलॉजी पे, एंड दे ऑल आर वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा कि जो पूरा स्टाफ होगा, स्कूल स्टाफ, दे विल बी कॉम्पिटेंट। और कौन नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में कॉम्पिटेंट स्टाफ हो? लेकिन ये आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी ही सिखाएगी, ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही सिखाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस इज करिकुलम एंड टाइम टेबल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिना प्लानिंग के कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक हेल्दी टाइम टेबल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते स्कूल में। आपका
बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रह जाएगा आपका कंटेंट, अगर आप कुछ दे भी रहे हैं तो। इसके लिए आपका हेल्दी टाइम टेबल होना जरूरी है। और करिकुलम की पहचान आपको होनी चाहिए कि किस तरह का करिकुलम मैंने डेवलप करना है बच्चों के लिए। वो कैसे करेंगे आप? वो फिर वही बात है कि बच्चों के टेस्ट को समझना है, बच्चों की स्ट्रेंथ को समझना है, बच्चों की एबिलिटीज को समझना है, बच्चों की वीकनेसेस से आप वाकिफ होने चाहिए। अगर आप ऐसा हैं तो मीन्स यू आर टू स्ट्रांग इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यू कैन मेक अ healthy timetable and you can develop a very interesting and fruitful curriculum. So दोस्तों, ये बात थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो दोस्तों, बने रहिए सनी एजुकेशन के साथ। हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइवर्स लर्नर्स का। लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें, हमारी वीडियोस को एंड तक देखें। पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।